प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के सामने रखी ऐसी क्या शर्त। कल से फिर शुरू हो रहा है बारिश का दौर। यूपी बिहार से बंगाल तक इन राज्यों में बरसेंगे बादल। हमास के खिलाफ कितना सफल हुआ इजराइल। गाजा में 1 साल की जंग के बाद खड़े हुए सवाल। अब फ्रांस पर भड़के नेतन्याहू। लेबनान में फ्रेंच कंपनी पर इजरायली आर्मी ने की बमबारी। पाकिस्तान में इमरान की पार्टी का कोहराम। सेना के हवाले इस्लामाबाद। फाइट फाइट फाइट, ट्रंप और एलन मस्क मंच पर आए साथ तो जोश में आ गई जनता। दुबई एयरलाइंस ने पेजर और वॉकी टॉकी पर लगाई रोक। ईरान के लिए अगले 2 दिन उड़ानें बंद। सोना 400 रुपए फिसला और चांदी 50 रुपए चढ़ी। जानिए कब है निवेश का सही समय। खत्म हुआ अजय देवगन के फैंस का इंतजार। इस दिन रिलीज होगा सिंघम अगेन। और सचिन तेंदुलकर पहली बार बने क्रिकेट टीम के मालिक। यूएस की इस लीग में लेगी हिस्सा। दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत को संबोधित करते हुए बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर व्यंग बाण छोड़े। केजरीवाल ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा, आज मैं मोदी जी को कहता हूं कि एक ही काम कर 2 फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं। चुनाव से पहले 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो तो दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा। वहीं आगे दिल्ली में आपराधिक घटनाओं का डेटा पेश करते हुए केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। केजरीवाल ने कहा, आज दिल्ली में चारों तरफ ऐसा माहौल हो रहा है, रोज गोलियां चल रही है, गैंगस्टर ने ठिकाने बना लिए हैं, अपराध ने सारी सीमाएं तोड़ दी है। 90 के दशक में जो हाल मुंबई का था वो दिल्ली का हो रहा है। कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो पुलिस के पास नहीं जाती, पुलिस एफआईआर नहीं करती। आम आदमी का सुरक्षित जीना मुश्किल है। दिल्ली पुलिस बीजेपी के पास है। मौसम विभाग के अनुसार केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर 6 से 12 अक्टूबर 2024 के दौरान भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले 3 दिनों तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 7 से 9 अक्टूबर के दौरान भारी बारिश हो सकती है। मानसून के जाते जाते देश के कई राज्यों में बारिश अभी भी बरस रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। IMD के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, फतेहपुर समेत कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हमास के आतंकवादियों ने 1 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर एक अभूतपूर्व हमला किया था। इस हमले के बाद मध्य पूर्व में एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ जिसमें अब तक 42,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यह संख्या अभी बढ़ रही है। गाजा में इजरायली अभियान के रूप में शुरू हुई जंग फैलती ही जा रही है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजरायली अभियान में गाजा तबाह हो चुका है। लेबनान में भी युद्ध छिड़ गया है। 7 अक्टूबर के हमले में 1200 इजरायली मारे गए थे। हमास के आतंकियों ने जमकर नरसंहार मचाया था। करीब 250 इजरायलियों को हमास से आतंकी बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। इजराइल के इतिहास में यह उसके ऊपर हुआ सबसे बड़ा हमला था जिसने यहूदी राष्ट्र को हिलाकर रख दिया था। इजराइल ने 3 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए थे: हमास का खात्मा, बंधकों की वापसी और गाजा सीमा के पास रहने वाले निवासियों की सुरक्षा स्थापित करना। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फ्रांसीसी मल्टीनेशनल कंपनी टोटल एनर्जीज गैस स्टेशन को निशाना बनाया है। इजराइल की ओर से यह हमला ऐसे समय में किया गया है जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और नेतन्याहू के बीच जुबानी जंग जारी है। रिपोर्ट के अनुसार बेरूत के दक्षिणी उपनगर में फ्रांसीसी कंपनी टोटल एनर्जीज पर इजराइल ने हवाई हमला किया है। जानकारी के अनुसार इस हमले के बाद स्टेशन पर बड़े पैमाने पर आग लग गई। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि सभी देशों को इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए क्योंकि वह ईरान के नेतृत्व वाली बर्बर ताकतों से लड़ रहा है। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने के आह्वान को शर्मनाक बताया। प्रदर्शनकारियों पर दागे जा रहे आंसू गैस के गोले, सड़कों पर सेना का कड़ा पहरा। पाकिस्तान में इन दिनों कुछ यही हालात देखने को मिल रहे हैं।
पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता इन दिनों सड़क पर उतरकर कोहराम मचा रहे हैं। एससीओ समिट से पहले बिगड़े हालात में निपटने के लिए पाक सरकार ने इस्लामाबाद को सेना के हवाले कर दिया। इधर अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों को विरोध प्रदर्शनों से दूर रहने की सलाह दी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस समय जेल में बंद है, लेकिन बाहर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर कोहराम मचा रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए इस्लामाबाद में सेना के जवानों को उतारा गया है। शनिवार को सेना के जवानों को विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागते हुए देखा गया। सेना की तैनाती तब की गई जब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर के नेतृत्व में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के समर्थक प्रदर्शन में भाग लेने के लिए डी चौक पहुंच गए हैं। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। इसको लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को पेंसिल्वेनिया में एक भारी भीड़ को संबोधित किया। बता दें कि पेंसिल्वेनिया वही जगह है जहां ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था। यह रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि अमेरिका में ठीक एक महीने बाद 5 नवंबर को वोटिंग होनी है। इस दौरान मंच पर ट्रंप के साथ एलन मस्क भी नजर आए। हजारों की संख्या में भीड़ ने फाइट फाइट वोट वोट के नारे लगाए। ट्रंप ने मंच में आते ही अपना भाषण जैसा कि मैं कह रहा था से शुरू किया। वह यह दिखाना चाहते थे कि उन्होंने गोलीबारी के बाद जहां भाषण छोड़ा था वहीं से शुरू किया। दरअसल 13 जुलाई जब वह भाषण दे रहे थे तो उन पर फायरिंग हुई थी। इसके चलते उन्हें अपना भाषण बीच में ही छोड़ना पड़ा था। दुबई की अमीरात एयरलाइंस ने हाल ही में यात्रियों के लिए एक अहम ऐलान किया है। इस ऐलान के मुताबिक अब कोई भी यात्री पेजर्स और वॉकी टॉकीज के साथ एमिरेट्स की विमानों में सफर नहीं कर पाएंगे। लेबनान में इस कम्युनिकेशन डिवाइसेस में विस्फोटकों के बाद यह फैसला लिया गया है, जहां कुछ दिनों पहले धमाकों में दर्जनों की मौत हुई थी और हजारों लोग घायल हो गए थे। पिछले महीने सितंबर में हुए इन हमलों में हिजबुल्लाह के हजारों पेजर्स और सैकड़ों रेडियो में विस्फोट किया गया था। इन हमलों के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था, हालांकि उसने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा संबंधित चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अमीरात एयरलाइंस ने यह कदम उठाया है। एयरलाइन के मुताबिक दुबई से आने या जाने वाले सभी यात्रियों को पेजर्स और वॉकी टॉकीज ले जाने पर रोक है। एयरलाइन ने यह भी कहा है कि अगर इस तरह के डिवाइस यात्री के पास पाए जाते हैं तो उन्हें दुबई पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। त्योहारी सीजन में सोने और चांदी के भाव में बदलाव का दौर जारी है। बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में चांदी महंगी और सोना सस्ता हुआ है। चांदी के भावों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और सोना 400 रुपए सस्ता हुआ है। अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो एक बार जयपुर में सोना चांदी के रेट जरूर जान लें। जयपुर सराफा बाजार के अनुसार आज 6 अक्टूबर को फिर सोना चांदी के दामों में परिवर्तन आया है। जयपुर सराफा बाजार में सोने के भावों में एक दिन में 400 रुपए की गिरावट आई है। अब शुद्ध सोने की कीमत 77,850 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गए हैं। इसके अलावा वहीं जेवराती सोना भी 400 रुपए फिसल कर 72,500 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। इसके विपरीत चांदी 50 रुपए बढ़कर 95,250 रुपए प्रति किलो रही। आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को चांदी ने 1550 रुपए और सोने ने 400 रुपए की छलांग लगाई थी। इसके बाद आज सोना 400 रुपए फिर कम हो गया है। लगातार भाव में बदलाव के कारण बाजार में खरीदारी की रफ्तार धीमी है। अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर गजब की हाइप बन गई है। अजय देवगन की सिंघम अगेन साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। इस बीच डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने सिंघम अगेन के ट्रेलर के रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। अजय देवगन के फैंस का इंतजार खत्म हो चुका है। रोहित शेट्टी ने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्पेशल प्रोमो शेयर किया है और साथ ही बताया है कि सिंघम अगेन का ट्रेलर कल यानी 7 अक्टूबर को रिलीज होगा। वीडियो में कॉप यूनिवर्स की फिल्मों की कुछ झलकियां नजर आती है, जिनमें सिंघम, सिंघम रिटर्न, सिम्बा और सूर्यवंशी शामिल हैं।
T20 वर्ल्ड कप 2024 में अमेरिकी टीम के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद यूएसए में क्रिकेट का रोमांच तेजी से बढ़ रहा है। अब इसमें एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अमेरिका की नेशनल क्रिकेट लीग की ओनरशिप ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने अपनी एक क्रिकेट टीम खरीद ली है। सचिन के इस कदम से आने वाले सालों में अमेरिका में क्रिकेट को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एनसीएल के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने कहा है कि हम सचिन तेंदुलकर का नेशनल क्रिकेट लीग परिवार में स्वागत करते हुए बेहद उत्साहित है। इसके बाद दुनिया के महान बल्लेबाजों में एक सचिन तेंदुलकर ने भी इसकी घोषणा की। साथ ही यह भी बताया है कि उद्घाटन सीजन जीतने वाली टीम को सचिन तेंदुलकर की ट्रॉफी थमाएंगे।